इंग्लैंड के काउंट्रीसाइड में कुछ जगह ऐसी होती है जहां हवा भी पुरानी लगती है, जहां रात होते ही साइलेंस नॉर्मल नहीं रहती बल्कि भारी हो जाती है। एसेक्स के एक छोटे से गांव बॉर्ली में एक ऐसा ही घर था जिसे सालों तक लोग इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड हाउस कहते रहे। इस घर का नाम था पॉर्ली रेक्ट्री। पॉर्ली रेक्ट्री 19th सेंचुरी के एंड में बनाया गया था, एक पुरानी चर्च के पास। यह जगह शुरू से ही अजीब थी। गांव के लोग कहते थे कि इस जमीन पर कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक मोनास्ट्री था जहाँ एक यंग नन और एक मोंक के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप थी। जब चर्च को इस बात का पता चला तो नन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और मॉन्क को मार दिया गया। लोग मानते हैं कि उस लड़की की रेस्टलेस स्पिरिट कभी इस जगह को छोड़कर नहीं गई। जब बॉर्ली रेक्ट्री बनकर रेडी हुआ और पहली फैमिली यहां रहने आई, तब से ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात के वक्त कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, जबकि सब लोग अपने कमरों में होते थे। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब दरवाज़ा खोला जाता तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड फैमिली थी रेवरेंड हेनरी बुल और उनका परिवार। उन्होंने शुरू में इन आवाज़ों को इग्नोर किया, सोचा पुराना घर है, लकड़ी की आवाज़ होगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इतनी क्लियर होने लगीं कि इग्नोर करना मुश्किल हो गया। रात को बेल्स बजने लगती थीं बिना किसी के छुए। खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते और कभी बंद हो जाते। बच्चे रात में उठकर रोने लगते थे। कहते थे उन्हें एक औरत दिखती है जो कॉरिडोर में चलती है। उस औरत ने काले कपड़े पहने होते और चेहरा सफेद होता। गांव के लोग इसे द नन कहने लगे। कहते थे वो कभी चर्च की तरफ जाती, कभी घर के अंदर घूमती। सिर्फ आवाजें ही नहीं बल्कि फिजिकल चीजें भी होने लगीं। दीवारों पर खुद ब खुद लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देता, हेल्प मी, आई एम ट्रैप्ड। ये मैसेजेस चौक या पेंसिल जैसे लगते थे, लेकिन किसी को लिखते हुए कभी नहीं देखा गया। जब लोग पास जाकर चेक करते तो लिखावट धीरे धीरे गायब हो जाती। टाइम के साथ बॉर्ली रेक्टरी की रेपुटेशन पूरे इंग्लैंड में फैल गई। जो भी यहाँ रहने आता कुछ ना कुछ अजीब एक्सपीरियंस करता। कुछ लोगों ने कहा उनके बेड्स रात में हिलने लगते थे। कुछ ने कहा किसी ने उनके नाम से बुलाया जब घर में कोई और था ही नहीं। 1930 में जब रेवरेंड लायनल फोएस्टर और उनकी वाइफ मैरियन यहाँ रहने आए, तब पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ज़्यादा इंटेंस हो गई। मैरियन के अकॉर्डिंग घर में चीज़ें उन पर फेंकी जाती थीं, पत्थर, बॉटल्स, फ्रूट्स, बिना किसी के नजर आए। कभी कभी उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता और वो अंदर फंस जाती। मैरियन ने क्लेम किया कि एक रात उन्हें एक औरत दिखी जो व्हाइट ड्रेस में थी। उसका चेहरा उदास था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद से उनकी मेंटल कंडीशन भी अफेक्ट होने लगी। उन्होंने लेटर्स लिखने शुरू किए जिनमें वो कहती थीं कि घर उन्हें पागल बना रहा है। पॉर्ली रेक्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन के लिए फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर हैरी प्राइस भी आए। उन्होंने यहाँ रातें बिताई, एक्सपेरिमेंट्स किए, लॉग बुक मेंटेन की। उनके अकॉर्डिंग बॉर्ली रेक्ट्री में अनयूजुअल एक्टिविटी नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह बदलते थे, टेम्परेचर अचानक गिर जाता और रात के 3 बजे के आसपास एक्टिविटी पीक पर होती थी। हैरी प्राइस के आने के बाद मीडिया का ध्यान और ज्यादा बढ़ा। न्यूज़पेपर्स ने बॉर्ली रेक्टरी को मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड का टाइटल दे दिया। हंड्रेड्स ऑफ पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड की गई। फुटस्टेप्स, विस्पर्स, apparitions, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अनएक्सप्लेन्ड राइटिंग्स। लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हैरी प्राइस ने चीजें एग्जैजरेट की। कुछ ने कहा कि कुछ एक्टिविटीज स्टेज्ड भी हो सकती हैं। पर एक बात सब मानते हैं, इतने सारे लोग इतने सालों तक एक जैसे एक्सपीरियंसेस झूठ नहीं हो सकते। 1939 में बॉर्ली रेक्ट्री में आग लग गई और घर का ज्यादा हिस्सा जलकर खत्म हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद इसके साथ ही सारी स्टोरीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन इवन आफ्टर डिस्ट्रक्शन लोगों ने वहां स्ट्रेंज लाइट्स देखी, फुटस्टेप्स सुने और एक शैडोई फिगर को रूइंस के पास घूमते हुए देखा। 1940 में बॉर्ली रेक्ट्री में आग लग गई और घर का ज्यादा हिस्सा जलकर खत्म हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद इसके साथ ही सारी स्टोरीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन इवन आफ्टर डिस्ट्रक्शन लोगों ने वहां स्ट्रेंज लाइट्स देखी, फुटस्टेप्स सुने और एक शैडोई फिगर को रूइंस के पास घूमते हुए देखा।
आज बॉर्ली रेक्ट्री का सिर्फ नाम और रुइंस बचे हैं, लेकिन उस जगह की फाइलिंग अब भी लोगों को अनाइजी कर देती है। कहते हैं रात को वहां खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। सच क्या था? रेस्टलेस नन की स्प्रिट, साइकोलॉजिकल फियर या एग्जैजरेशन, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन एक बात पक्की है, बॉर्ली रेक्ट्री सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोगों के एक्सपीरियंसेस ने हिस्ट्री बना दी। और शायद इसलिए इंग्लैंड में जब भी हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है, बॉर्ली रेक्टरी का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।